नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको आज के इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पितृ श्राप के बारे में। पितृ श्राप हो या पितृ दोष हो, ये देखिए थोड़ी सी डिफरेंस है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो पितृ श्राप क्या होता है? पितृ श्राप ज्योतिष के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जब भी कोई भी जातक की कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों की स्थिति के कारण पितृश्राप वो देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अगर अपने पितरों के लिए, अगर आपने जो पितर होते हैं पितरों के लिए अगर आपने सही काम नहीं किया हो, उनको अपमान किया हो, बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो ये सब सारी तरीके आपका पितृश्राप के अंदर आता है। इसमें कि माना जाता है कि यह एक तरीके की कि यह दोष पूर्वजों की असंतुष्टि, अधूरी इच्छाएं या उनके प्रति किए गए कर्म के कारण उत्पन्न होता है और वो जातक की कुंडली में देखने को मिलता है। पितृदोष और पितृश्राप जो होते हैं, पितृश्राप के कुछ प्रमुख कारण माने गए हैं। जैसे पूर्वजों के प्रति आपका जो कर्तव्य है, श्राद्ध है, तर्पण है, सेवा का भाव है, वो नहीं है, तो आपकी कुंडली में श्राद्ध देखने पितृश्राप देखने को मिल जाएगा। पितरों के मृत्यु के बाद उनका उचित संस्कार न करना, पूर्वजों द्वारा किए गया धर्म या पाप इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो उनको पितृ श्राप मिलेगा। पितरों की आत्मा की संतुष्टि, अगर उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है तो पितृ श्राप आपको देखने को मिल सकता है। ग्रह स्थिति विशेषकर सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु और शनि से जुड़ा होगा या जुड़ा होना ग्रह स्थिति, इसमें आपको परेशानी मिलती है। कुछ संकेत हैं पितृश्राप के, जैसे संतान सुख में अगर किसी भी जातक को कुंडली में पितृश्राप अगर मिल रही है तो यानी उनको संतान सुख में बाधा मिलेगी, परिवार में झगड़े होंगे, घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाएगा, आर्थिक संकट होने शुरू हो जाएगा, धन की हानि होगी, करियर में बाधा, नौकरी में झंझट, नौकरी में रुकावट, बार बार आप बीमारियों की चपेट में आते रहेंगे, सपनों में पितरों का आना होगा, आपका पूर्वजों से जुड़े हुए स्थान जैसे कब्रिस्तान, शमशान, नदी किनारा, इस तरीके के आपको सपने आने शुरू हो जाएंगे। तो ये संकेत देता है कि आपकी कुंडली में पितृश्राप है। बहुत सारे जातक हैं आपकी कुंडली में क्या आते हैं सपने ऐसे, आपने कभी देखा आपने सपनों में अपने जो गुजर गए जो पूर्वज उनको देखा होगा आपने सपनों में, क्यों आते हैं सपने? तो यही वो सब कारण हो सकती है पितृश्राप के। हम क्या कर सकते हैं, इनका निवारण कर सकते हैं। निवारण में क्या करेंगे कि पितृ पक्ष में श्राद्ध कर सकते हैं। तो पितृपक्ष आश्विन मास के महीने में पितृपक्ष का एक पक्ष होता है पितृपक्ष, उस समय हम श्राद्ध कर सकते हैं इनका। उसमें हम दान पुण्य कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, गंगा जल में तिल और जल अर्पण कर सकते हैं, गंगा जल में तिल मिलाकर जल अर्पण कर सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से जल और भोजन का दान करें। होता क्या है, जो अमावस्या है, अमावस्या को पितरों की तिथि कही गई है, पितरों के लिए तिथि अमावस्या होती है। तो अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर आप खाना दान करें, भोजन जो होता है दान के किसी ब्राह्मण को दें, भोजन और जल उनके नाम से दान करें। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, वहाँ पर जल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष की सेवा करें। आप अगर आप पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं तो एक तो आपकी श्राप मुक्त होंगे आप, दूसरी बात है आपकी शनि बहुत अच्छा रहेगा, जो शनि महाराज हैं आपकी शनि बहुत अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष की अगर आप सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। आप जैसे पितरों का कई बार पुण्यतिथि आता है, उस पुण्यतिथि पर हमने गरीबों को एक भंडारा करवा दिया या अपने भोजन करवा दिया उनके नाम पे कि भाई ये पितरों के नाम से हमें भोजन है, तो गरीबों को भोजन करवाइए, दान दीजिए उनको। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, जैसे उनकी पुण्यतिथि आ रही है, पुण्यतिथि अगर आपने कर रहा है तो उनके नाम पे मालार्पण कर दीजिए, उनको फोटो लगाकर मालार्पण करें उनके नाम पे। ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा, साथ में एक छोटा सा, और जो हमारे गरीब लोग होते हैं गरीबों को दान दे दीजिए। बहुत सारे गरीब हैं जो खाना पीना भी नसीब नहीं होता उनको, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको खाना वो करवा दीजिए। आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, घर में अगर आप बैठते हैं महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो 108 बार आप जाप कर सकते हैं।
पितरों के नाम से गौ सेवा करिए, पक्षियों को सेवा करिए, पक्षियों को दाना डालना शुरू करिए, गौ सेवा करना शुरू करिए पितरों के नाम से। अमावस्या के दिन तिल, कपड़ा और अन्न का दान देना आप शुरू करें। हर अमावस्या को खासकर जो श्राद्ध वाली जो पक्ष होती है, पितृपक्ष, उसमें आपको करना ही करना है। तब जाके जो एक श्राप है पितरों का, इससे आप मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। पितृदोष की शांति के लिए गया है, बिहार में एक जगह है गया, दक्षिण बिहार में स्थित है गया जी। वहाँ पे विष्णुपद में श्राद्ध होता है, तो गया जी जाकर उनके श्राद्ध की दोष शांति के लिए आप श्राद्ध करवा सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय पृथिभ्य स्वाहा मंत्र का आप जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय पृथिभ्य स्वाहा मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। घर में पूर्वजों की तस्वीर पर रोज दीपक और जल अर्पण करें। क्या है दोस्तों, अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृश्राप है, तो इससे आप मुक्त होंगे। जो भी जहाँ तक इन चीज़ों से आप झेल पा रहे होंगे, अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे प्रॉब्लम, तो उनके लिए अच्छी बात, अच्छा चीज़ है कि आप ये कर सकते हैं। मैं आप तक ये वीडियो लेकर आया हूँ, आप करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ।